बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार लजीज गोश्त माश दाल की रेसिपी शेयर करी हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आएगा। आपके पास ये बेस्ट रेसिपी बनेगी, इसमें कोई भी कमी नहीं होगी, बल्कि परफेक्ट ये दाल जो है तो पक के आपके साथ सामने आएगी। जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर जो गोश्त माश दाल है उसको खाते हैं, उस तरह से ही इसका जायका होगा, बल्कि उससे बहुत ही बेहतर इसका टेस्ट आपको अपने घर में ही खाने को मिलेगा। तो इस दाल को बनाइए और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आए मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं और इसका दाल को बनाते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि मैंने इस गोश्त को पकाया है। हाफ़ के जी मैंने गोश्त लिया है और उसमें मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी डाल के इसको पकाया है। और फिर इस जब हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से पक गया था, गल गया था, उसको मैंने अलग किया है। फिर उसी यखनी में मैंने 1 कप जो माश दाल है उसको भिगो के पहले रखा था और उस दाल को मैंने डाल के इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट तक प्रेशर कुकर में पकाया है। उसके बाद मैंने उस दाल और यखनी दोनों को अलग कर दिया है। तो ये हमारा दाल भी गल गया था और हमारे पास जो गोश्त है वो भी गल के और पक के आ गया था। तो अब हम जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ और इंग्रेडिएंट्स को नोट करते हैं। तो जी, इसमें मैंने वही पका हुआ जो माश दाल है वो मैंने 1 कप लिया है और उबला हुआ गोश्त है पका हुआ मैंने लिया है हाफ़ के जी। इसमें कुटा हुआ जो ज़ीरा है वो मैंने लिया है 1 टीस्पून और साथ में धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून है। ऑयल मेरे पास तकरीबन इसमें है हाफ़ कप। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून और इसमें हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और मेरे पास है टोमेटो पेस्ट। इसको मैंने सिंपली ग्राइंडर में पेस्ट की फॉर्म में बनाया है 1 कप। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चों को काटा है। नमक इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून और अचार गोश्त मसाला जो सिंपली आपको पैकेट में मिलता है 1 टीस्पून है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून है और इसमें मैंने प्याज को बारीक काटा है, एक मीडियम साइज़ का लिया है। करी पाउडर 1 टीस्पून है। नॉर्मली जिस तरह से करी पाउडर मिलते हैं उसी से मैंने ये करी पाउडर लिया है। तो चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, अब हम जाते हैं और रेसिपी को बनाते हैं। तो जी, रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने डाला है ऑयल हाफ़ कप। उसको मैंने अच्छे से गर्म किया है। उसमें मैंने डाला है प्याज को जो मैंने बारीक काटा था। उस प्याज को मैं अच्छे से ब्राउन करूँगी। जब हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा और इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी यखनी, जो कि मैंने गोश्त की यखनी जो बना के रखी थी उसे मैंने तकरीबन 1 कप से भी बहुत ही कम लिया है, हाफ़ कप, वो मैं इसमें ऐड किया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। उसको डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें मैं जो उबला हुआ पका हुआ गोश्त था हाफ़ के जी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। गोश्त डालने के बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है। हम गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें कटी हुई जो 3 से 4 अदद मैंने ली थी और बारीक उसको मैंने काट लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको हम मिक्स करेंगे। और उसमें जो मैंने टमाटर का जो पेस्ट बनाया था, जो कि मैंने ग्राइंडर में इसको ग्राइंड किया था सिंपली, वो मैं इसमें डालूंगी। उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर मैंने इसमें डाला है यहाँ पर कड़ी पाउडर, फिर अचार गोश्त मसाला इसमें मैंने डाला है, हल्दी पाउडर इसमें मैंने डाला है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें हम वो सारे जो मसाले हैं वो हम इसमें एक एक करके बारी बारी ऐड कर लेंगे। अब इसमें मैंने डाला है ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा और साथ में धनिया पाउडर है। इसमें गरम मसाला पाउडर मैंने अभी डाला है और साथ में इसमें डालूंगी नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपका मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो आपने फिर इस स्टेज में इसमें डालना है जो मेरे पास था पके हुए जो मेरे पास माश दाल पड़े थे, जो मैंने पहले से इसको पकाया था प्रेशर कुकर में यखनी के साथ। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर में पकाया है। इसको आपने फुली पकाना नहीं है कि दाल आपका बिल्कुल गलना नहीं चाहिए, बल्कि इतना पकाना है कि दाल में थोड़ा सा कच्चापन रहे। तो आपने फिर उसको निकाल लेना है, उस दाल को आपने अलग किया है और यखनी
उसमें अलग कर लेनी है। तो मैंने इस दाल को इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया है। फिर इसमें मैंने डाला है 1 कप जो गोश्त की बनी हुई यखनी थी वो मैंने इसमें डाला है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और इसको कवर कीजिएगा। कवर करने के बाद इसको 5 मिनट तक पकाना है और हमारे जो यखनी है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी और दाल में थोड़ी सी जो है तो इसका जो आपने ग्रेवी है वो थोड़ी सी इसमें रखनी है। इस फॉर्म में जब आपके पास दाल थिक हो जाएगी तो आपने इसको फिर डिश आउट करना है और सर्व कर लीजिएगा। आप इसको आपने गरम गरम नान के साथ सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट था, बहुत ही लजीज दाल हमारी बनी है। आप अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सबको आप ये रेसिपी पसंद आएगी और लोग उसकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और आप इस दाल को पकाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, हाज़िर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।